आइए पढ़ते हैं कहानी का सारांश। वंशीधर इलाहाबाद के निवासी हैं और बनारस में अपनी ससुराल से पत्नी जानकी देई को विदा कराने आए हैं। ससुराल में सास साला, जिसका नाम है सालेराम, या उसको सालेराम कह के प्यार से बुलाते हैं, और 10 वर्षीय साली सीता हैं। सीता के पिता की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। नवल किशोर वंशीधर के दूर के नाते में ममेरे भाई और घनिष्ठ मित्र हैं। एक जान दो कालिब। वे कट्टर स्वदेशी विचारधारा के समर्थक हैं, बंगालियों से भी बढ़कर। कहानी काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होती है। दिन के 11 बजे वंशीधर स्नान करके व्यग्रता से गदौलिया की ओर आते हैं। घर पहुंचकर वे जानकी देई को सूचित करते हैं कि आज ही जाना होगा। कारण नवल किशोर ने तार भेजा है कि वे कलकत्ते से नई बहू के साथ आ रहे हैं और मुगल सराय में मिलकर साथ इलाहाबाद चलेंगे। जानकी देई नाराज हो जाती है क्योंकि अचानक तैयारी मुश्किल है। नवल किशोर की हंसी मजाक उसे पसंद नहीं। एक बार नवल ने उसे चौके में पूड़ी खाते हुए देखकर सबके सामने चिल्लाकर कहा था, जिससे वह शर्मिंदा हो गई थी। वंशीधर हंसते हुए कहते हैं कि वे नवल से कह देंगे कि जानकी तो रोटी भी नहीं खाती। यह सुनकर जानकी रो पड़ती है। दूसरा भाग है विदाई और यात्रा। सीता बहन के जाने पर रोती है। माँ रोते रोते सामान तैयार करती है। जानकी भी रोती रोती तैयार होती है। सवारी की समस्या। आर्थिक तंगी के कारण नौकर चाकर नहीं है। वंशीधर पहले पालकी गाड़ी, जो कि 1.5 रुपये में चलने को तैयार है, लेने का सोचते हैं, फिर इक्का ही कर लेते हैं। वे सोचते हैं नवल किशोर तो यहाँ साथ नहीं है, इलाहाबाद में देखा जाएगा। रास्ते में वंशीधर को याद आता है कि वे विलायती धोती पहनकर आ गए हैं, जबकि देसी धोती पहननी चाहिए थी, क्योंकि नवल किशोर जो है कट्टर स्वदेशी हैं, वे जरूर ताने मारेंगे। जानकी व्यंग्य करती है, धोती तो धोती, पहनने से काम। वंशीधर 1.5 दर्जे का टिकट लेते हैं। सिकरौल होते हुए मुगल सराय पहुंचते हैं। वंशीधर प्लेटफॉर्म पर नवल किशोर से मिलने की खुशी में टहलते रहते हैं। गाड़ी आती है, लेकिन नवल किशोर का कहीं पता नहीं। वे एक एक डिब्बा खंगाल डालते हैं, कोई सुराग नहीं मिलता। मुगल सराय में वंशीधर खिजला उठते हैं। मुझे अच्छा उल्लू बनाया, भेंट होने पर समझ लूंगा। मुख्य चिंता यह है कि जानकी सुनेगी तो ताने मारेगी। जानकी पूछती है, नवल की बहू कहाँ है? वंशीधर कहते हैं, कोई अटकाव हो गया। तीसरे दर्जे में यात्रा। 1.5 दर्जा कलकत्ता वाले मुसाफिरों से भरा होने के कारण वंशीधर को तीसरे दर्जे में बैठना पड़ता है। गाड़ी में कुल 10-12 यात्री हैं। मिर्जापुर और रहस्यमय स्त्री। मिर्जापुर में भूख लगने पर वंशीधर प्लेटफॉर्म पर उतरकर पूड़ी मिठाई खाते हैं। जानकी के पूछने पर वह रेल पर खाने से इनकार कर देती है। भीड़ भाड़ कम होने पर भी वंशीधर 1.5 दर्जे में नहीं आते। थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर के कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी है, सिर से पैर तक ओढ़े, घूंघट काढ़े, गठरी सी बनी। गाड़ी छूटते ही वह अस्पष्ट स्वर से रोने लगती है। 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भोजपुरी अवधि में बातचीत करने लगती हैं। इनकर मने तो नहीं आयलेन, देखो रो रही है। दूसरी गाड़ी में बैठे होंगे, वे प्रयाग काशी तीर्थ यात्रा की चर्चा करते। एक स्त्री बताती है कि कैसे उसकी सहेली का पति उतरा और गाड़ी चल दी, तो वह चिल्लाते रही, साहब गाड़ी खड़ी करो। पर गाड़ी कहाँ रुकी। वंशीधर का आश्वासन। वंशीधर उन स्त्रियों को कहते हैं, तुम नाहक इन्हें और डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा, मैं भी इलाहाबाद जा रहा हूँ, दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ठहरा दूंगा। इन्हें अकेले छोड़ना उचित नहीं। पिछली सीट में फ्रांसीसी छींट की दुलाई ओढ़े एक स्त्री अकेली बैठी है, जो कुछ नहीं बोलती। कभी कभी घूंघट से आंख निकालकर वंशीधर को देखती है और सामना होने पर मुंह फेर लेती है। वंशीधर सोचते हैं, देखने में तो भले घर की लगती है, पर आचरण अच्छा नहीं। लाठी वाले का व्यंग्य। का बाबूजी कुछ हमरो साझा। कुछ लोग कहते हैं रात को वंशीधर इसके जेवर छीनकर भाग जाएंगे। वंशीधर क्रोध से लाल हो जाते हैं और उसे धमकाते हैं। इलाहाबाद पहुंचकर एक बुढ़िया को भी वहां उतरना था। वंशीधर उससे कहते हैं कि उस अकेली स्त्री को भी अपने साथ उतार ले। फिर बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर स्वयं जानकी को उतारने जाते। जानकी कहती है, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर नहीं मानते। स्टेशन मास्टर से पूछताछ। कोई तार नहीं आया है, अब टिकट का बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। सब गायब। लौट कर आते हैं तो किसी को पता नहीं, न बुढ़िया, न वह स्त्री, न जानकी। वंशीधर घबरा जाते हैं। आज कैसी बुरी साइट में निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। तभी सामने उस दुलाई वाली को आते देखते हैं। वंशीधर कहते हैं, तू उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठते हैं। वंशीधर समझ जाते हैं, अरे यह क्या, यह सब तुम्हारी करतूत है। कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। वह तुम्हारी ही बहू थी जो अकेली रो रही थी। मैं मुगल सराय में 1.5 दर्जे के ऊपर वाले बेंच पर बैठा तुम्हारा तमाशा देख रहा था जब तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मिर्जापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में आकर बैठ गया, सोचा बाद में प्रकट होऊंगा। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। वंशीधर कहते हैं, मेरे ऊपर जो बीती वह बेचारी
तुम्हारे साथ पहली बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई, उसने उसे तो तुमने नाहक रुलाया। नवल किशोर हंसते हुए कहते हैं, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। यदि तुम स्टेशन मास्टर से इतला कर देते तो बखेड़ा हो जाता, तो क्या मैं मर थोड़ी ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। दोनों मित्र गाड़ी के पास आते हैं और मित्रवधुओं में खूब हंसी ठिठोली हो रही है। अंत में दोनों मित्र अपनी अपनी पत्नियों को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और लेखिका को भी उनकी आराम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। कहानी की विशेषताएं: स्वदेशी आंदोलन की झलक, विलायती बनाम देशी धोती का प्रसंग, मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ चित्रण, आर्थिक तंगी, रेल यात्रा, ग्रामीण जीवन, भोजपुरी अवधि बोलने वाली स्त्रियों का सजीव चित्रण, हास्य व्यंग्य, नवल किशोर द्वारा एक मित्र के साथ मजाक, मित्रता का वर्णन, एक जान दो कालिब, नारी चरित्र, जानकी देई का स्वाभाविक यथार्थवादी चित्रण, भाषा खड़ी बोली हिंदी के साथ लोक भाषा का सुंदर समन्वय, तत्कालीन समाज, स्त्रियों की घूंघट प्रथा, रेल यात्रा की कठिनाइयां, वर्ग भेद इत्यादि। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर: लेखिका और रचना से संबंधित प्रश्न। दुलाई वाली की लेखिका जो है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें हम लोग बंग महिला के नाम से जानते हैं। दुलाई वाली किस विधा की रचना है, ये कहानी है। और राजेंद्र बाला घोष किस काल की लेखिका है, आधुनिक काल यानी भारतेंदु योगिन। पात्रों से संबंधित मुख्य पात्र हैं वंशीधर और नवल किशोर। पत्नी, वंशीधर की पत्नी है जानकी देई। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले, वंशीधर का ससुराल है बनारस या काशी। नवल किशोर वंशीधर के क्या लगते हैं, ममेरे भाई या घनिष्ठ मित्र। जानकी की छोटी बहन का नाम क्या है, सीता। कहानी की शुरुआत किस घाट से होती है, दशाश्वमेध घाट, काशी से। वंशीधर किस स्टेशन पर नवल किशोर से मिलने की उम्मीद में थे, मुगल सराय। वंशीधर ने स्टेशन पर पूड़ी मिठाई खाई, कहाँ पर, मिर्जापुर स्टेशन में। कहानी का अंतिम गंतव्य स्थान कहाँ है, इलाहाबाद। नवल किशोर किस विचारधारा के समर्थक थे, स्वदेशी विचारधारा के कट्टर समर्थक। वंशीधर ने कौन सी धोती पहनी थी, विलायती धोती। वंशीधर ने कौन से दर्जे का टिकट लिया, 1.5 दर्जे का, ड्योढ़े इसको कहते हैं। वंशीधर वास्तव में किस दर्जे में बैठे हैं, 3रे दर्जे में। गाड़ी में अकेली बैठी स्त्री वास्तव में कौन थी, नवल किशोर, भेष बदलकर। नवल किशोर ने क्या ओढ़ रखा था, फ्रांसीसी छींट की दुलाई। सामाजिक संस्कृति और पहलू। कहानी में सामाजिक आंदोलन की झलक मिलती है, किस सामाजिक आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन। कहानी में ग्रामीण और शहरी मध्यवर्गीय स्त्रियों का चित्रण है। कहानी में यात्रा का साधन है रेलगाड़ी और इक्का। कहानी में सती प्रथा का कोई संदर्भ है, नहीं है। भाषा और शैली से संबंधित प्रश्न। कहानी में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है और इसकी जो शैली है वर्णनात्मक और हास्य व्यंग्य शैली है और इसका मुख्य रस है हास्य रस। कहानी में जो संवाद है वो सजीव, स्वाभाविक और लोक भाषा युक्त हैं। कहानी की मुख्य विशेषता है स्वाभाविक हास्य और मित्रता का चित्रण और इसमें स्वदेशी और विदेशी का द्वंद्व दिखाया गया है। मुख्य उद्देश्य जो है कहानी का मनोरंजन के साथ स्वदेशी भावना का प्रचार। कहानी में जो नारी चरित्र है वो स्वाभाविक, सहज और यथार्थवादी है। इसका महत्वपूर्ण तत्व है कथानक और चरित्र चित्रण। कहानी का शीर्षक है दुलाई वाली, क्योंकि दुलाई उड़ने पर ही कहानी केंद्रित है। समय का उल्लेख है दिन के 11 बजे कहानी के आरंभ में। युगिन संदर्भ स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, मध्यवर्गीय जीवन और रेल यात्रा। भाषा है मिश्रित हिंदी, शैली है हास्य व्यंग्य, वर्णनात्मक, नारी चित्रण यथार्थवादी और स्वाभाविक। उद्देश्य मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश। यह कहानी आधुनिक हिंदी कहानी के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।